नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन इस लाइन को, इन शब्दों को चरितार्थ करने वाली अगर कोई महिला आपको समझ में आती है तो मेरे हिसाब से वो रमाबाई हैं। रमाबाई अंबेडकर, जिन्हें लोग माता रमाबाई के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादातर इलाकों में वहाँ उन्हें रमाई कहा जाता है। लोग प्यार से अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित करते हैं, लेकिन जो लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं और उन पर अक्सर नाटक और बाकी चीज़ें आप देखते रहते होंगे, कई फिल्मों का भी उनके ऊपर फिल्में भी बनाई गई हैं, तो उन पर जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा है, वो उनके पूरे जीवन को समझने के बाद उन्हें त्यागवती रमाबाई के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और आज हम रमाबाई के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वो आपको बताती हूँ। तो आज है 7 फरवरी, यानी आज ही की तारीख को 1898 को माता रमाबाई का जन्म हुआ था। तो आज उनके जन्म दिन के अवसर पर मैंने सोचा कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी उनकी संगनी, उनकी पत्नी, जिन्होंने उनके जीवन में कुछ इस तरीके के महत्वपूर्ण योगदान दिए जिसके बिना बाबा साहेब शायद वो बाबा साहेब नहीं होते जो वो रहे। खुद बाबा साहेब अपनी एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखते हैं कि रमाबाई ही वो थी जिन्होंने एक साधारण से मामूली से भीमा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक बनाने का सफ़र तय किया। इस तरीके से वो अपनी इस पुस्तक में माता रमाबाई के जीवन के बारे में और जिस तरीके से बाबा साहेब के जीवन में माता रमाबाई का योगदान रहा था उसके बारे में लिखते हैं और साथ ही उनके चरित्र के बारे में बताते हैं कि वो कितनी सौम्य और कितनी धैर्यवान थी। बाबा साहेब से जब उनकी शादी हुई तो वो महज 9 साल की थी। एक विपन्न परिवार से आती थी। बाबा साहेब भी हालांकि कोई ज़्यादा धनाढ़ से भरे परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बेहतर थी। और रमाबाई बचपन में ही अपनी माँ को, अपने पिता को खो चुकी थी। चाचा के साथ 3 बहनें और एक भाई, चारों बच्चे रहा करते थे। 9 साल की उम्र में महज उनकी शादी हुई 14 साल के भीमराव अंबेडकर से। 9 साल की उम्र में जब वो उनके घर आई तो कुछ ही समय में वो ये बात अच्छी तरह समझ गई कि बाबा साहेब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका सारा जो जीवन है वो अपने समाज के लिए समर्पित है, उनके उत्थान के लिए समर्पित है और शिक्षा के लिए उनके अंदर जो ललक है उसको वो भली भांति समझ गई। और उसके बाद उन्होंने शुरू किया उनका योगदान। जिस तरीके से उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोने के बाद भी बाबा साहेब पर इन सभी परेशानियों की एक भी पाबंदियां नहीं लगने दी, इन सब का योगदान रमाबाई को जाता है। जब बाबा साहेब विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो आसपास की औरतें उनसे आकर कहा करती थी कि ये फिर जा रहे हैं, इन्हें रोक लो। तो रमाबाई उनसे कहा करती थी कि मैं बाबा साहेब के पैरों की बेड़ियां नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से या मेरे तकलीफ़ की वजह से वो समाज के लिए जो कुछ करना चाहते हैं या जिस तरीके से वो बदलाव लाना चाहते हैं उससे वो पीछे रह जाए। अक्सर आप उनको लेकर कुछ गीत, लोकोक्तियाँ वगैरह जब चलती हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ जब गीत गाए जाते हैं उन गीतों में आपको इन किस्सों का, इन कहानियों का, इस इतिहास का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से रमाबाई के जीवन को समझने पर लोग ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से एक महिला जो कि खुद निरक्षर थी, लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की और समाज को शिक्षित करने की प्रेरणा दी, शिक्षित होने की प्रेरणा दी, उनके जीवन में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन ये साथ ज़्यादा समय तक वो नहीं टिका पाई और अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण 29 सालों का अपना सफ़र बाबा साहेब के साथ उन्होंने एक दिन उनका देहांत हो गया, लंबी बीमारी के चलते, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती थी, दूसरे घरों में जाती थी काम करने के लिए। उनके पास इतनी आर्थिक तंगी थी कि एक बार उन्होंने मजबूरन बाबा साहेब को पत्र लिखा कि साहेब, अगर हो सके तो घर चलाने के लिए कुछ पैसे आप भिजवा दिया करें। तब बाबा साहेब ने उनसे कहा, क्योंकि वो प्यार से उन्हें रामू कह के संबोधित किया करते थे, तो उन्होंने एक पत्र में उन्हें लिखकर कहा कि रामू, मैं तो खुद यहाँ भूखे पेट रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ। और तब रमाबाई ने अपनी ना सिर्फ अपना गृहस्थी चलाई, बल्कि उन्होंने पैसे जोड़ कर, जब उन्हें पता चला कि बाबा साहेब भूखे पेट पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने पैसे भिजवाए बाबा साहेब को। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ से, भारत से, वो उनके लिए लंदन में पैसे भिजवाती थी। तो इस तरीके से उनके पूरे संघर्ष में रमाबाई ने अपना योगदान दिया और आज इस देश को बाबा साहेब जैसा
एक व्यक्तित्व अगर किसी ने दिया है तो उसके पीछे रमाबाई हमेशा मजबूती से खड़ी रही। इसीलिए आज उनके जन्म दिन पर, इस अवसर पर उन्हें याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे महान लोगों को तो याद रखते हैं पर उनके पीछे मजबूती से खड़ी इन औरतों को हम भूल जाते हैं, जिनका महत्व शायद उनसे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ये औरतें उनके पीछे इतनी मजबूती से खड़ी रही थी। इस पर आपकी क्या राय है और माता रमाबाई को आज आप कैसे याद कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।